सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हमारी है सिग्निफिकेंस या फिर वी कैन से दैट रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैंने आपको मेथड्स की पूरी वीडियो अपलोड कर दी थी, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ वो पहले चेक कर लो। उसके बाद ये वाली जो इम्पोर्टेंट वीडियो है इसको भी कंटिन्यू करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अंडरस्टैंड हर ओवन सेल्फ, सबसे पहले अगर किसी भी नर्स को साइकोलॉजी की नॉलेज होगी तभी तो वो अपने आप को समझ पाएगी। मतलब कि टू गेट इनसाइट, वो अपनी अंतर्दृष्टि से खुद की जो भी परीक्षण है उससे वो पता लगा पाएगी कि उसके खुद के मोटिव्स क्या हैं, डिज़ायर क्या है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका वे ऑफ थिंकिंग कैसा है। अगर उसको साइकोलॉजी की अच्छे से नॉलेज है तो वो अच्छे से प्रिसाइजली सब कुछ समझ पाएगी। दूसरा है, अगर उसको अंडरस्टैंड है, मतलब साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है, तो वो अपने ड्यूटीज़ को इफेक्टिवली कर पाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ पाएगी, दूसरों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन कर पाएगी, खुद की जो भी डिज़ायर्स हैं, मोटिव्स है, उसको समझ पाएगी। तो सबसे पहले साइकोलॉजी नर्सिंग में हेल्प करती है अपने आप को समझने के लिए। दूसरा है टू अंडरस्टैंड द पेशेंट। अगर साइकोलॉजी की नॉलेज है वी कैन से दैट नर्स को या फिर अदर स्टाफ मेंबर्स को, तो वो क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं पेशेंट को। पेशेंट अगर हम कहें, चाहे वो फीमेल हो, मेल हो, यंग हो, ओल्ड हो, अडल्ट हो, जो भी पर्सन हो, जो भी एज टाइप हो उसका, वो उसको अच्छे से समझ पाएगी। चाहे वो मेंटली हेल्दी पर्सन नहीं है, मीन्स वी कैन से दैट मेंटली अनहेल्दी पर्सन है, ठीक है, तो उसको वो समझ पाएगी। फिजिकली वीक पर्सन को वो समझ पाएगी, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, एज मैटर नहीं करता, वो सबको अच्छे से समझ पाएगी अगर उसको साइकोलॉजी की नॉलेज होगी। और उनको वो अच्छे से ट्रीटमेंट दे पाएगी ताकि वो अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे से लीड कर पाए। उसके बाद है टू रिकॉग्नाइज द अबनॉर्मल बिहेवियर। वी कैन से दैट अबनॉर्मल बिहेवियर में वो आते हैं जो मेंटली इलनेस पर्सन होते हैं, जिनमें सोचने की क्षमता नहीं हो पाती है। तो आपने देखा होगा मेंटल हेल्थ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है। तो जो मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, जो इलनेस के लिए हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे नर्सिस जो होती हैं, अगर उनको साइकोलॉजी की नॉलेज है तो वो वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगी, उनके साथ कोऑपरेट कर पाएंगी जो मेंटली अनहेल्दी पर्सन है, ठीक है, और उनके साथ काम कर पाएगी और उनको अच्छे से जो भी उनकी क्वालिटी केयर है वो प्रोवाइड कर पाएगी, ठीक है। टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, दूसरे लोगों को समझने के लिए भी वो कर पाएगी, ठीक है। जैसे साइकोलॉजी की अगर उसे नॉलेज है तो देखो, आपको पता है, आप अगर स्टूडेंट नर्स हो तो स्टूडेंट नर्स काम करते हैं अपने टीचर्स के साथ, और फिर हॉस्पिटल ड्यूटी लगती है तो डॉक्टर्स के साथ, अदर स्टाफ मेंबर्स के साथ, वार्ड बॉयज़ जो भी वहाँ पे हैं उनके साथ। तो अगर उसको साइकोलॉजी की नॉलेज है तो वो दूसरों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करके रख पाएगा, दूसरों की वैल्यूज़ को समझेगा, दूसरों के साथ बात करने का तरीका, उनके साथ इफ़ेक्टिवली काम करने का तरीका वो अंडरस्टैंड कर पाएगा, क्योंकि अगर उसको साइकोलॉजी की नॉलेज है तो। उसके बाद है हेल्प द पेशेंट्स एडजस्ट टू द सिचुएशन। अब वो पेशेंट की हेल्प कर पाएगी, मतलब कि अगर कोई पेशेंट है वो न्यूली एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में और उसका जो इन्वायरमेंट है वो एडजस्टेबल नहीं है, क्योंकि पेशेंट तो ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी होते हैं या ओल्ड अडल्ट कोई भी हो सकता है जो फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल में आया है, मतलब कि उसके लिए जो एनवायरनमेंट है वो अनफेवरेबल है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छा नहीं लग रहा, उसको एनजाइटी है, फियर है, उसको डिप्रेशन भी हो सकता है, उसको डर लगता है इंजेक्शन से, तो वो उसकी हेल्प कर पाएगी, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएगी कि आप डरो मत, पैनिक मत हो, ज़्यादा कुछ नहीं होता। इस सब से उसको उसके साथ बातचीत करेगी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी उसके साथ भी मेंटेन करेगी अपने पेशेंट के साथ। तो अगर उसको इसकी सबकी नॉलेज है साइकोलॉजी की तभी तो वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको प्रोवाइड कर पाएगी। तो ये हो गया द हेल्प पेशेंट एडजस्ट टू द सिचुएशन, ओके। उसके बाद है हेल्प द स्टूडेंट नर्स टू अप्रिशिएट द नेसेसिटी फॉर चेंजिंग द एनवायरनमेंट और सराउंडिंग। मतलब कि जो स्टूडेंट नर्स है उसको हेल्प करेगा कैसे, टू अप्रिशिएट द नेसेसिटी, कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट की नेसेसिटी है उसको अप्रिशिएट करने में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा है जो अपने पेरेंट्स से क्वालिटी केयर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा, मतलब उसके पेरेंट्स उसको देखभाल कर रहे हैं पर वो डिनाई कर देता है, वो करवा नहीं पाता, लेकिन अगर हेल्प
कर पाएगा स्टूडेंट नर्स को। अगर उसको साइकोलॉजी की क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छे से उसको साइकोलॉजी के बारे में पता होगा, तो उसको क्वालिटी केयर वो प्रोवाइड करेगी। तो वो वी कैन से दैट फोस्टर पेरेंट्स में इंक्लूड होगी। फोस्टर पेरेंट वो होते हैं, या फिर फोस्टर का मतलब यहाँ ये होता है जैसे पेरेंट्स के अलावा उस किसी और बच्चे को क्वालिटी प्रोवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट अगर एक बॉय है, उसको क्या है, उसने डिनाई कर दिया, अब वो काम नहीं करवा पा रहा है या क्वालिटी केयर नहीं ले पा रहा, तो जो नर्स होगी वो उसकी माता और पिता की जगह उसकी क्वालिटी केयर प्रोवाइड करेगी। मतलब कि फोस्टर का हो गया कि वो खुद तो उसकी पेरेंट नहीं है, पर पेरेंट जैसी क्वालिटी उसको प्रोवाइड करेगी, इसलिए हम उसको बोलेंगे फोस्टर पेरेंट्स। तो हो गया help the student nurse to appreciate the necessity for changing the environment, or we can say that surrounding। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा इन नर्सिंग में। सो ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड थैंक यू सो मच।